माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। इस दिन को गणेश जयंती, तिलकूट चतुर्थी या माघ विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का पूजन करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन लोग भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए व्रत आदि करते हैं और उनके पसंदीदा भोग लगाते हैं। इस साल गणेश जयंती 1 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। अगर आप भी यह व्रत रखते हैं तो अपनी पूजा के बाद व्रत कथा पढ़ना अवश्य याद रखें, क्योंकि बिना व्रत कथा के कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता है। तो चलिए आप और हम मिलकर ये व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गए। महादेव के जाने के बाद माँ पार्वती ने भी स्नान करना प्रारंभ कर दिया और स्नान करते करते अपने मैल से एक पुतला बनाकर तैयार कर दिया। अब पुतले में उन्होंने जान डाल दी। पुतले में जान आने के बाद माँ पार्वती ने सोचा कि इस पुतले को मैं क्या नाम दूं, तो उन्होंने उस पुतले का नाम गणेश रख दिया। अब जब भी पार्वती जी स्नान के लिए जाती तो बालक गणेश से कह देती कि वह मुख्य द्वार पर पहरा दे और किसी को भी अंदर ना आने दे। बालक गणेश ऐसा ही करते, मुख्य द्वार पर खड़े होकर वह पहरा देते और किसी को भी अंदर नहीं जाने देते थे। एक दिन वह मुख्य द्वार पर खड़े हुए पहरा दे रहे थे। इतने में भगवान भोलेनाथ भोगवती में स्नान करने के लिए वहां पर आ गए। अब बाल स्वरूप गणेश ने उन्हें द्वार पर ही रोक लिया। भगवान शिव के लाख कोशिश करने के बाद गणेश जी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। गणेश जी भी माता पार्वती के आदेश का पालन कर रहे थे और इधर महादेव इतने क्रोधित हो गए, उन्हें गणेश जी का रोकना अपना अपमान लगा और उन्होंने बाल गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया और वो घर के अंदर चले गए। अब जब वो अंदर पहुंचे तो वो बहुत क्रोधित अवस्था में थे। ऐसे में देवी पार्वती ने सोचा कि शायद भोजन की देरी की वजह से भगवान महादेव क्रोधित हैं, तो उन्होंने 2 थालियों में भोजन परोसकर उनके सामने रख दिया और उनसे खाने का निवेदन किया। 2 थालियां लगी देखकर शिवजी ने पार्वती जी से पूछा कि ये दूसरी थाली किसके लिए है। तब शिवजी की बात का जवाब देते हुए माँ पार्वती ने कहा कि दूसरी थाली पुत्र गणेश के लिए है, जो द्वार पर पहरा दे रहे हैं। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि उसका सिर तो मैंने क्रोध में धड़ से अलग कर दिया। इतना सुनकर पार्वती जी दुखी हो गई और रो रो कर विलाप करने लगी। उन्होंने भोलेनाथ से पुत्र गणेश का सिर जोड़कर जीवित करने का आग्रह किया और कहा कि हे महादेव, मेरे पुत्र को जिंदा कर दीजिए। तब महादेव ने एक हाथी के बच्चे का सिर धड़ से काटकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया, जिससे गणेश जी पुनः जीवित हो गए और गजमुख कहलाए। और साथ ही भगवान शिव ने उन्हें यह भी वरदान दिया कि जब भी कोई व्यक्ति कोई भी पूजन या कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो सर्वप्रथम भगवान गणेश के नाम से ही उस पूजन का आरंभ किया जाएगा, जिससे वो कार्य शुभ और फलदायी होंगे। इसीलिए भगवान गणेश को आरंभ के देवता माना जाता है। गणेश जयंती पर सुबह शुभ मुहूर्त में गणपति जी को तिल से स्नान कराएं और फिर फूल, दुर्वा, धूप, दीप आदि से पूजन करें। इस दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है, क्योंकि विनायक चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन करने से कलंक लगता है। तो इस प्रकार हमारी गणेश जयंती की कथा पूर्ण हुई। धन्यवाद।